Hello dear students, this is the first question that we are going to discuss here. It is asked in NEET 2025. In this question, this is कि देखिए आपके पास कोई रिएक्शन है जिसमें उन्होंने बता रखा है कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ओके। और जब टाइम ज़ीरो होता है तो इसको उन्होंने कंसंट्रेशन को डिनोट किया है कि लेट्स से सपोज कि इसके पास 100 मॉलिक्यूल है या 100 ग्राम या जैसा भी मटेरियल है वो 100 है और यहाँ पर प्रोडक्ट की अमाउंट है 0। जैसे ही अपनी टाइम टी हाफ पर पहुँचता है यानी 50% मटेरियल इसका ख़त्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, तब इसकी जो कंसंट्रेशन बचती है वो बचती है 50, जो कैसे आई है 100 माइनस 50। और इसी को हम बोलते हैं हाफ लाइफ, इसी को बोलते हैं हम हाफ लाइफ। इन्होंने बोला है जो टी हाफ है उसकी वैल्यू है 1 मिनट। देन व्हाट हैपन कि जब ये प्रोसेस इन्होंने बोला है जब 99.9% पहुँच जाए, यानी कि जब आपका 100 में से 99.9% निकल जाए तो बचेगा क्या 0.1%। तो उस टाइम जो टाइम होगा वो भी होगा 99.9% को रिड्यूस करने वाला टाइम, तो हमको T9 बता रखा है। तो अब टी हाफ दे रखी है और पूछा है कि ये बताइए कि 99.9% जब रिड्यूस हो जाएगा तब उसको रिड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा। लेट्स बिगिन। व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम हियर व्हाट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड सिंपली, इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम टी हाफ का फॉर्मूला लिखें तो टी हाफ का फॉर्मूला होता है टी 0.2303 डिवाइड बाई के लॉग, यहाँ पे ऊपर आता है इनिशियल कंसंट्रेशन और नीचे आ जाएगा आपका फाइनल कंसंट्रेशन। अब लेट्स से अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं फॉर टी हाफ कि जब 50% रिड्यूस हो गया उस टाइम क्या होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा टी हाफ यानी कि टी 50% इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी, और यहाँ पर आएगा आपका लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन हमको पता है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन लिख ही लेते हैं, ऑलराइट। तो हमारी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो 100 है और जो फाइनल यहाँ पर बचती है वो 50 बचती है। दैट्स मीन सिंपल है कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो ये 2 आ जाएगा और टी हाफ की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर जो भी टाइम है, लेट्स से ये मेरा के था, तो इस तरीके से मेरे पास जो वैल्यू आई 50 की वो आ गई 2.303 के, और यहाँ पे आ गया मेरे पास log 2। अब इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब हम बात करते हैं T 99.9 की, ठीक है। लेट्स से इफ़ आई पुट द वैल्यू T 99.9 के लिए, तो यहाँ पे मैं 2.303 तो सिंपल वैसे ही लिखूँगा, के को यूँ ही लिख दूँगा, log ऊपर लिखूँगा इनिशियल 100 और नीचे जो बचा था मेरे कंसंट्रेशन में दैट वाज 0.1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.1। इस पॉइंट से ये पॉइंट ख़त्म किया तो हमने यहाँ पे आ गया 0। अब यहाँ पर जो है 10 की पावर ये बन गई मेरी इक्वेशन 2। जैसे मैं इस पूरी वैल्यू को क्या इस तरीके से लिख सकता हूँ log 10 की पावर 3, ठीक है। तो मैं इसको वैसे ही लिखूँगा log 10 की पावर 3। जैसे अगर मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड करता हूँ इक्वेशन 2 से, चलो ऐसा करते हैं इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 से, दैट वुड बी मोर एक्यूरेट। तो यहाँ पे लिखा मैंने T 99.9%, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम T 50% यानी कि टी हाफ से, ऊपर लिख सकता हूँ मैं 2.303 अपॉन के, और यहाँ पर आ जाएगा log और यहाँ आएगा 10 की पावर 3। सिंपली यहाँ पर नीचे भी क्या होता है कि ये आ जाएगा मेरा 2.303 और यहाँ पर आ जाता है मेरा के, ऑलराइट। यहाँ आएगा log और ये आ जाएगा मेरा 2, ऑलराइट। ये पूरी की पूरी वैल्यू एक दूसरे को काट देती हैं। अब मेरे पास बचा क्या है, मेरे पास बचता है यहाँ पर T 99.9%, यहाँ पर आएगा T 50%, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास log 3 को अगर हम लिखते हैं log 10 की पावर 3 को, तो यहाँ पर आएगा 3 और ये आएगा log 10 और यहाँ पर आ जाएगा log 2,
ठीक है। अब लेट्स से log 10 की वैल्यू हमको पहले से पता है ऑलरेडी, दैट इज़ व्हाट, ये हो जाती है हमारी T99.9%, यहाँ पे छोड़ेंगे, T हाफ को उठा के इधर ले जाओ तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और नीचे आएगी log 2 की वैल्यू 301 और यहाँ पे आ जाता है हमारे log T हाफ यानी कि T50। अब हमको यहाँ पे इन्होंने वैल्यू दे रखी है कि T हाफ की जो वैल्यू है इनके मुताबिक वो है 1 मिनट। ऑलराइट, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 मिनट आ जाएगी। लेट्स से पुट द वैल्यू, जब आप इसकी 1 मिनट वैल्यू रखते हैं, और मैं आपके लिए थोड़ा सा काम आसान कर देता हूँ कि यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 0.3 वैल्यू लेते हैं हम, सिर्फ यहाँ पे 1 ले लेते हैं। अब यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अगर मैं इससे काटता हूँ तो ये आता है मेरा 10, तो मैं यानी कि जो T99.9% था उसका जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरे मुताबिक 10, और इन्होंने मिनट में दे रखा था, दैट्स वाई इट इज़ इन मिनट। अब हम देखते हैं अगर हमारे पास 10 के अराउंड कोई वैल्यू है, यानी कि अगर हम आंसर को कैलकुलेट करते हैं तो आंसर थोड़ा सा बड़ा आता, लेकिन आंसर में वो 9 पॉइंट समथिंग हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्लोजेस्ट वैल्यू है, ना ही ये है, ना ही ये है, ना ही ये है, तो हमारी जो क्लोजेस्ट वैल्यू आएगी वो 10 मिनट हो जाएगी। दैट इज़ व्हाट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अगर तुम लेट्स से नीट या किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो समथिंग दैट यू रियली नीड टू बी क्लियर अबाउट, कि तुम्हारी ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि तुम क्वेश्चंस को पहले से फॉर्मूले तुम्हारी प्रैक्टिस की वजह से सेट हों, इसकी वजह से तुम उनका यूज़ कर सको और आसानी से उनके आंसर निकाल सको। ओके, ऑलराइट, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द सेम चैप्टर बट वी डिस्कस अबाउट इट कि हाउ इट रियली वर्क्स। इसमें इन्होंने बोल रखा है, बोले देखो भाई तुम्हारा जो रेट कांस्टेंट है यानी कि जो के है उसकी वैल्यू है 0.03 पर सेकेंड। कह रहे हैं हाउ मच टाइम इट विल टेक, तुम मुझको ये बता दो भाई कितना टाइम लेगा अगर तुमको इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो दे रखी है 7.2 मोलर से उसको फाइनल कंसंट्रेशन 0.9 मोलर तक पहुंचाना हो। दैट्स इट, यानी कि सिर्फ इतना बोलना है। log 2 की वैल्यू गिवन है तो उसकी तो हमें ज़रूरत भी नहीं है, वैसे भी रट चुकी है अच्छे से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं t और यहाँ पे लिखते हैं 2.303, ठीक, ये यहाँ पे पॉइंट है, याद रखना है, ठीक। नीचे आ जाएगा k, यहाँ पे आएगा log और ऊपर लिखते हैं हम हमेशा कितना इनिशियल कंसंट्रेशन और नीचे लिखते हैं हम जो भी टाइम पर होगी। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ ये होगा 2.303, नीचे अगर मैं वैल्यू रखता हूँ लेस से तो यहाँ पे जो वैल्यू है मेरी वो है 0.03। अब log और ऊपर लिखूँगा 7.2 और नीचे लिखूँगा 0.9, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 9 से अगर काटेंगे तो ये जाएगा 8 टाइम। क्या मैं यहाँ पर, चलो करके देखते एक बार, 0.3। अब यहाँ पर क्या मैं इस log को 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी तो क्या होता है 8 ही होता है, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, ठीक। तो इस तरीके से हम 2 की पावर क्या रख लेंगे, 3 लिख लेंगे, ठीक। अब ये पावर जो है ये आगे आ जाएगी तो मेरे पास वैल्यू हो गई 2.303 इंटू यहाँ पर आ गया मेरा 3 और log 2 की वैल्यू होती है 0.301 डिवाइड बाई 0.03। लेट्स से इस पॉइंट को हटाया मैंने, 2 के बाद पॉइंट लगा था तो यहाँ पे एक पॉइंट हट जाएगा और यहाँ पे पॉइंट पहुँच जाएगा इस जगह पर, ठीक है। फिर हम इस 3 से इस वाले 3 को काट देंगे। हम हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 2.303 डिवाइड बाई 30.1, यानी कि लगभग जो वैल्यू मेरी आनी चाहिए वो होनी चाहिए इसकी डबल के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर हम अगर देखेंगे 32 ज़ा मतलब एक तरीके से मान सकते हैं हम कि 60 और उससे थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे 3 ऑलरेडी आ चुका है। तो ये आंसर नहीं है मेरा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर होगा मेरा ये सब ना, ठीक है। तो थोड़ी प्रैक्टिस होगी, थोड़ी सी आदत बनाएंगे आप तो आप आंसर के बहुत ज़्यादा क्लोज पहुँचते जाएंगे धीरे धीरे। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको उस चीज़ पर फोकस होना चाहिए और आप उसके हिसाब से मेहनत करें। Okay, these question that comes from, let's say, it is from the electrochemistry.
और जब तुम कॉलेराश पढ़ते हो तो दैट इज़ फ्रॉम देम। व्हाट इट सेज कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए 0.050 मोल पर लीटर सोल्यूशन ऑफ ए मोनोबेसिक वीक एसिड इज 90 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यानी कि ये आपको दे रखा है इन्होंने सिंपली 90 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, नाउ व्हाट दे आर सेइंग इट्स एक्सटेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी। ये कह रहे हैं कि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दो, जिसको दिखाते हैं हम अल्फ़ा से। और अल्फ़ा का फार्मूला क्या होता है? अल्फ़ा का फार्मूला होता है मोलर एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, अब इन्होंने बोला है कि देखो भाई आपके पास दो आयन है, एक तो कैटायन है, मोनोबेसिक है तो एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। इन दोनों के बारे में पूछा है, तो पहले तो हम निकालेंगे इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लेट्स से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज अ सम ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव, पॉजिटिव कैटायन और निगेटिव एनायन, दोनों का सम करना होता है। तो एक दे रखा है मेरे को हाइड्रोजन का 9.6 प्लस दूसरा दे रखा है मुझको 50.4। ऑलराइट, ये क्लोरीन वगैरह का होगा। जब दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा 6 और 4 10.901 हो जाएगा 10 0 5 और ये जैसे 10 हुआ ये 5 5 10 0 और ये आ जाएगा मेरा 4। तो यानी कि टोटल मेरे पास जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास ये आ चुकी है। और इसका जो यूनिट होती है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होती है। ठीक है, लेट्स बिगिन नाउ क्वेश्चन। पुट द वैल्यू, इसकी जो वैल्यू दे रखी थी मुझको वो दे रखी थी इन्होंने 90 और इसकी जो वैल्यू दी है वो है 400। 0 से 0 काट दो, एक पॉइंट काटो तो यहाँ पे आगे पॉइंट आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब जब आप काटेंगे इसको तो ये जाएगा 4.2 बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स और 1 बच गया। अब 1 0 10 हो गया तो इसका मतलब फिर से 2 टाइम जाएगा एंड देन क्या बचता है आपके पास 10 के बाद, फिर वो हो जाता है 2 यानी कि 20 यानी कि 5। लेट्स लुक एट द आंसर। ये सवाल आंसर कहाँ पर है? तो ये सवाल आंसर है ये। तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चंस। इफ देयर वर मोनोबेसिक लाइक देयर वर डाई और बाई बेसिक, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कैटायन क्या हो जाते हैं 2 हो जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ऑलराइट, now we are moving toward the next question that is also one of important question we will discuss here. Okay, can I 5 moles of liquid X है, कोई लिक्विड है X जिसके 5 मोल्स हैं। ओके, तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं X के और वो हैं 5। ओके, कह रहे हैं दूसरा लिक्विड है बाई जिसके मोल्स हैं 10। ओके, सोल्यूशन हैविंग अ वेपर प्रेशर ऑफ 72 और जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, जो सोल्यूशन वाला वेपर प्रेशर है वो है 72। ऑलराइट, कह रहे हैं द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स एंड वाई आर 63 टोर एंड 78 टोर। यानी कि जो प्योर बोला है इन्होंने, यानी कि अगर एक्स की बात करें तो वो है मेरा 63 टोर और वाई की बात करें तो वो है मेरे पास 78 टोर, समथिंग लाइक दैट। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द डिस्क्रिप्शन गिवन। नाउ लेट्स लुक एट दैम। कह रहे हैं द सोल्यूशन इज आइडियल। तो पहली चीज़ कि यहाँ पर आइडियल की बात चल रही है। दूसरी है सोल्यूशन हैज़ वॉल्यूम ग्रेटर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो अभी बात ही नहीं चल रही है फिलहाल। द सोल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन और द सोल्यूशन शो निगेटिव डेविएशन। दैट लेट्स गो थ्रू द फॉर्मूला। अगर हम बात करें रॉल्स लॉ की, तो रॉल्स लॉ में होता क्या है सच में, तो यहाँ पे निकालते हैं हम पी टी टोटल प्रेशर, यहाँ पे लिखते हैं पी नॉट एक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स एक्चुअली, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाई द इन द स्टैंडर्ड स्टेट, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई। ओके, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, मोल फ्रैक्शन ही निकाल लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स और नीचे आ जाएगा सम ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है,
तो सिमिलरली अप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ x के लिए, तो x के लिए मैं ऊपर रखूँगा 5 और नीचे रखूँगा 5 + 10 15, यानी कि ये गया मेरा 3 टाइम, यानी 1/3। ऐसे ही अगर मैं y की बात करूँ तो y के लिए मैं ऊपर रखूँगा 10, नीचे रखूँगा 15, तो ये आ जाएगा मेरा 2/3। ओके, नाउ पुट द वैल्यू इन दिस फार्मूला PT डैश। ये वैल्यू हमारी थ्योरेटिकल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब PX नॉट की अगर हम बात करें तो उन्होंने दे रखा था x के लिए 63 और ये है 1/3 प्लस, यहाँ पे आ जाएं आप, यहाँ पे दे रखा है उन्होंने 78 और ये है 2/3। ओके, लेट्स बिगिन। अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूँ तो ये आता है 2 1। अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करता हूँ तो ये आता है 2 और 8 यानी 6 टाइम। और जब हम देखेंगे 21 + 6 को अगर हम मल्टीप्लाई कराएं 12 एंड 4 5, अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये आता है मेरा 71 टोर। यानी कि जो थियोरेटिकल वैल्यू आ रही है वो 73 टोर आ रही है और यहाँ पर जो वैल्यू है वो 70 टोर है। यानी कि जो सोल्यूशन है उसका पार्शियल प्रेशर कम आ रहा है जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू है या रोल्स लॉ दे रहा है। इसका मतलब अगर सोल्यूशन कम दिखा रहा है तो डेविएशन जो होगा निगेटिव डेविएशन हो जाएगा, ठीक है। और कैलकुलेटेड वैल्यू से कम है, दैट्स मीन यहाँ पे निगेटिव डेविएशन शो होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आल्सो आस्क्ड इन 2025, ए सोल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 1 मोल ऑफ वोलेटाइल लिक्विड A विथ 3 मोल्स ऑफ वोलेटाइल लिक्विड B। ओके, यानी कि एक तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई देखो तुम्हारे पास जो है 2 सोल्यूशन है, दोनों लिक्विड वोलेटाइल हैं A और B, इसमें 3 मोल मिलाते हैं। सोल्यूशन मेड बाय मिक्सिंग 1 मोल ऑफ वोलेटाइल लिक्विड A, इसका 1 मोल है और इसका 2 मोल है, 3 मोल है। ऑलराइट, अब कहा है कि भाई द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A इज़ 200 mmHg, यानी कि जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर है, प्योर A 200 mmHg है। ऑलराइट, एंड दैट ऑफ सोल्यूशन इज़ 500 mmHg, यानी कि जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आ रहा है वो 500 आ रहा है। ऑलराइट, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B एंड द लीस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली, यानी कि तुमको एक तो इसका बताना है वेपर प्रेशर और बताना है कौन सा वाला लीस्ट वोलेटाइल है। तो एक बार वेपर प्रेशर पता चल गया, वहाँ से क्या पता चल जाएगा कि लीस्ट वोलेटाइल कौन होगा। सबसे पहले निकाल लेते हैं इसका मोल फ्रैक्शन। लेट्स से इसका मोल फ्रैक्शन जो आएगा आपका A का वो आएगा 1/4 और इसका जो आएगा वो आ जाएगा 3/4। ठीक है, आप ये कैलकुलेट करोगे तो बड़ी आसानी से निकल आएगा। आप समझ भी गए होगे कैसे किया है, क्योंकि हमने अभी वीडियो में डिस्कस कर रखा है। नाउ लेट्स से PT = PA इंटू नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस PV नॉट नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ओके, नाउ PT दे रखा है इन्होंने 500 = PA की जो वैल्यू दे रखी है उन्होंने 200 दे रखी है और इंटू यहाँ पे आ रहा है 1/4। अब अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे आप देखोगे PB, तो इसकी हमको वैल्यू निकालनी है इंटू, और यहाँ पे आया था मेरा 3/4। ऑलराइट, अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये जाता है मेरा 50 टाइम। ओके, नाउ 50 को मैं इधर ले जाऊँ अगर, तो ये आएगा मेरा 500 - 50 = PV नॉट और ये आ जाएगा मेरा इंटू 3/4। ओके, नाउ अगर हम 50 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए 450 = PV इंटू 3/4। नाउ मल्टीप्लिकेशन करा दो, ये वैल्यू ऊपर जाएगी और ये वैल्यू जाएगी इसके नीचे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा 450 × 4/3। तो जब मैं 3 से इसको डिवाइड करता हूँ, ये मैं PV नॉट की बात कर रहा हूँ, तो 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये 1 टाइम जाएगा और ये जाएगा फिर 5 टाइम्स 0, और 4 से अगर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा 0, 15 चौके होता है 60, यानी कि PV नॉट जो आ रहा है मेरा वो इतना mmHg आ रहा है। ऑलराइट, नाउ लेट्स से यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे लीस्ट वोलेटाइल की बात चलिए
तो बी का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब वो वोलेटाइल भी ज़्यादा होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे 600 दिया है इन्होंने, बट स्टिल व्हाट यू सी कि यहाँ पर बी दे रखा है, दैट्स वाई ये गलत हो जाएगा। ये तो गलत है ही, ये भी गलत है, तो यहाँ पे क्या सही है, ये सवाल। दैट इज़ व्हाट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन व्हेन यू गो थ्रू द क्वेश्चन सच एज। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं तुमको आगे बताने वाला था, ठीक, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करेंगे खुद, ठीक। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी आनी चाहिए, ठीक है, बाकी मैं कराऊंगा। ये एक क्वेश्चन है जो स्लोप से दिया गया है, और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो रिएक्शन है इसके अंदर जो भी वैल्यू है आपको कैलकुलेट करनी है। T12 और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ है, दैट्स मीन यू क्लियरली अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन जो है ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।